कल्चरल चेंज आपने पुराने टाइम पे देखा होगा या आज भी आप गांव में जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि जब भी कोई फंक्शन होता था तो वहाँ पे जो लोगों को खाना खिलाया जाता था वो नीचे बैठाकर दोना पत्तल में जो है परोसा जाता था, तब जो है लोगों को खाना खिलाया जाता था। दोना पत्तलों का यूज़ किया जाता था वहाँ पर पार्टीज़ में या फिर जो भी फंक्शन होते थे उसमें। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ज़माना चेंज हुआ, ट्रेडिशन चेंज हुआ और लोग अब जो है बफर सिस्टम में खाने लग गए, जहाँ पर वो लाइन लगाकर जो है प्लेट ले रहे हैं, फाइबर का प्लेट ले रहे हैं, उसमें जो है वो खाना खा रहे हैं और खड़े होके खाना खा रहे हैं, जबकि खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे तो पुराने टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो है सुबह उठते ही अपने माँ बाप के पैर छूते थे, उनका पैर छूकर ही हम जो है बाकी दिनों का काम जो भी करते थे वो करने जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से अब जो है बच्चे जो है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलना सीख गए हैं और गुड मॉर्निंग बोलकर निकल जाते हैं। पैर छूने का जो ट्रेडिशन था वो धीरे धीरे जो कल्चर था वो चेंज होता चला जा रहा है। ऐसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप देखते होंगे कि आप घर पे जो है जीन्स पैंट टी शर्ट पहनकर जो है घूम सकते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आप वहाँ पर प्रोफेशनल ड्रेस पहन के जाते हैं। तो ये क्या है, कल्चर चेंज है। आपका घर का कल्चर अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग है। तो आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपका कल्चर चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। जब आप घर पे आओगे तो आपका जो है बिहेवियर, जो लाइफ स्टाइल है वो अलग तरीके से रहेगा। घर पे आप हाथ से खाना खा सकते हो, लेकिन ऑफिस में जाओगे तो आप जो है बाकायदा जो है यहाँ पे स्पून और फॉर्क का यूज़ करोगे। तो यानी कि आपका जो कल्चर है वो चेंज होता है। आप जो है नॉर्मली हिंदी बोलते रहते हो। आप सपोज कि कोई एम्प्लॉय है, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, सेल्स में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हिंदी आती है, इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, उसको हिंदी आती है। लेकिन अब जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी जहाँ पर इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है, उन्होंने देखा कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छा सेल्स स्किल इसके पास है, तो उनको हायर करना चाहती है। तो अब जब उस पर्सन को हायर कर लेगी तो अब उसके पास सामने क्या होगा कि अब जो है उसको इंग्लिश में बात करनी होगी, क्योंकि उसको दूसरे कंट्री में जाकर जो है सेल्स टारगेट को अचीव करना है, तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, अब उसका कल्चर चेंज हो गया, यानी उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। अब हिंदी से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको सिखाया जाएगा और जो है उसको इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। तो यानी कि वो क्या हो रहा है, कल्चर उसका चेंज हो रहा है, बिहेवियर लैंग्वेज जो है उसका चेंज हो जाएगा। तो इसी को कल्चरल चेंज कहते हैं। क्लियर। तो कल्चर चेंज क्या हो गया, कल्चरल चेंज रिफर्स टू द चेंज इन कस्टम्स, ट्रेडिशन, बिलीफ, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर एटसेट्रा। तो यानी कि जब आपके बिहेवियर, आपके ट्रेडिशन, आपके बिलीफ में आप पहले कुछ और मानते थे, अब आप कुछ और मानने लग गए हो, आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। आप पहले कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, अब दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। आप पहले लेटर जो है भेजते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, अब जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर देते हो। तो ये सब जो भी आपके बिहेवियर में, ट्रेडिशन में, बिलीफ में चेंज आ रहा है, उसी को हम कल्चर चेंज कहते हैं। क्लियर। तो इट डिनोट्स द वे सोसाइटी इज चेंज। तो कल्चर चेंज किस चीज़ को डिनोट करता है कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, उसी को कल्चर चेंज कहते हैं। आप पहले बैठा के खाना खिलाते थे, अब जो है बफर सिस्टम में खाना खिलाया जा रहा है, तो कल्चर चेंज हो रहा है। पहले आप सभी लोग हिंदी में अपनी लैंग्वेज गांव की भाषा बोलते थे, अब जो है सभी लोग इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं, तो कल्चर चेंज है। द सोसाइटी टेक्स ऑन न्यू कल्चरल ट्रेड्स, बिहेवियर पैटर्न एंड सोशल नॉर्म्स एंड क्रिएट्स न्यू सोशल स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट। तो कल्चर चेंज में क्या होता है कि सोसाइटी जो है टोटली जो कल्चर के ट्रेड्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं। पहले आप कुछ और तरीका था लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का, अपना त्यौहार मनाने का, अब जो है आपका कुछ और तरीका है। अब आप किसी और तरीके से बात करते हो, कोई जो आपका बिहेवियर है वो चेंज हो गया, आपका पहनावा, ड्रेसअप चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गया है। तो कल्चर चेंज में इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल्चर चेंज का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो वेस्टर्नाइजेशन है, यानी कि जो इंडियन कल्चर था, इंडियन ट्रेडिशन थे, उससे हम जो है धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को अपनाना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। तो M.N. श्रीनिवास, उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा, द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, द टर्म सबसमिंग चेंजेस ऑकरिंग एट डिफरेंट लेवल, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़। तो उसी को वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, यानी कि 150 साल से जो ब्रिटिश रूल रहा उसकी वजह से जो भी हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे वैल्यूज़ में चेंज आया है, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में जो चेंज आया है, उसी चेंज को हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। तो यानी कि हम जो है क्या कर रहे हैं कि हम कुछ हद तक जो है जो ब्रिटिश का टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी, वैल्यूज़ हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर जो हमारा खुद का था, इंडियन कल्चर था, वो चेंज होता चला गया। तो इसी चेंज को, इंडियन कल्चर से वेस्टर्नाइजेशन, ब्रिटिश कल्चर को फॉलो करने को ही वेस्टर्नाइजेशन कहा गया है।
क्लियर। तो हाउ डू चेंज ऑकर, ये चेंज ऑकर कैसे होता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि क्या हम चेंज कर सकते हैं कल्चर को, तो यस वी कैन चेंज कल्चर। तो कैसे चेंज कर सकते हैं? कई तरीकों से जो है कल्चर चेंज, सोशल चेंज जो है वो होता है। जो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑकर्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अनदर सोसाइटी। अब सपोज कि आप जो है अभी तक नीचे बैठकर घर पे जो है आपने परिवार के साथ नीचे बैठकर खाना खाते थे, लेकिन आपने देखा किसी बाहर के बंदे ने आया, वो टेबल चेयर पे बैठकर खाता है और अब अकेले खाता है या फिर परिवार के साथ खाता है, लेकिन टेबल चेयर पे बैठकर खा रहा होता है। तो अब आप क्या होगा कि अब जब आप उससे मिलोगे, आप उसके पास जाओगे, उससे बात करोगे, तो आपके माइंड में भी क्या होगा कि आप जो है इन्फ्लुएंस हो जाओगे। आप क्या करोगे, अब आप भी जो है टेबल चेयर खरीद के लाओगे, टेबल चेयर पे बैठकर खाना स्टार्ट कर दोगे। या ये हो सकता है कि सामने वाला जो टेबल चेयर पे बैठ के खाता था वो जो है चेंज हो जाए और वो जो है नीचे जमीन पर बैठकर खाना स्टार्ट कर दे। तो यही चीज़ क्या है, ये कल्चर चेंज कहलाता है। ऑकर्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अनदर सोसाइटी, जब आप अदर सोसाइटी के लोगों से मिलते हो, उनसे साथ रहते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, तो आपके अंदर जो चेंज आता है उसी को जो है कल्चर चेंज कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जॉब में देख लीजिए, तो आपका ट्रांसफर सपोज कि अभी तक आप यूपी में जॉब करते थे, आप जो है साउथ साइड में चले गए, बेंगलोर में चले गए, वहाँ पर हैदराबाद में चले गए, वहाँ जॉब करने लगे, तो अब वहाँ के अकॉर्डिंग जो है आपकी लैंग्वेज, आपका कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर जो है आप भोजपुरी या हिंदी बोल रहे थे, वहाँ जाकर कहीं ना कहीं आप जो है वहाँ की लैंग्वेज भी सीखना स्टार्ट कर दोगे और कुछ हद तक अपने कम्युनिकेशन में वहाँ की लैंग्वेज को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप इंग्लिश पे चले आओगे। तो ये कल्चर चेंज है। सोसाइटी चेंज होती है तो आपका कल्चर भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, इसकी वजह से भी कल्चर चेंज होता है। पहले जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, टेक्नोलॉजी जो चेंज होता है सबसे बड़ा है। ऑटोमोबाइल में देखिए, स्मार्टफोन में देखिए, पहले क्या था कि आप जो है कम्युनिकेशन करने के लिए आप चिट्ठी भेजते थे, टेलीग्राम भेजते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप ईमेल भेज रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो, टेलीग्राम मैसेज भेज रहे हो। तो ये इसकी वजह से भी क्या है, कल्चर चेंज आ रहा है। कम्युनिकेशन स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड कल्चर चेंज। तो इस तरीके से जो है कल्चर में चेंजेस आते हैं। तो 4 वेज हैं, 4 तरीके हैं जिससे आप जो है कल्चर को चेंज कर सकते हैं किसी भी पर्सन के, किसी भी सोसाइटी के लोगों का। सबसे पहला, चेंज इन बिहेवियर। आप जो है उस पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाइए। आपने देखा होगा कि आपको जो है सुबह सुबह बहुत नींद आती है, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं आपको ज़बरदस्ती जो है उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, सुबह 4 बजे उठा देंगे, डांटेंगे, मारेंगे, आपके बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे और फिर कहीं ना कहीं फाइनली आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और आपकी आदत पड़ जाएगी सुबह 4 बजे उठने की। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, आप सपोज करिए कि जो है डेली आप जो है हाफ एन आवर लेट पहुंच रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, आपके ऊपर फाइन लगा देती है। आधे घंटे लेट आओगे फाइन लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और आप जो है आप टाइम पे पहुंचना स्टार्ट कर दोगे। कॉलेज में देख लेंगे, स्कूल में देख लेंगे, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि लेट जाओगे तो फाइन लग जाएगा। तो आपका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। अब जो है कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिक जो है आपकी आदत बन जाएगी कि आप सुबह 4 बजे जो है उठ जाओगे, सुबह 8 बजे आप जो है राइट टाइम पे ऑफिस पहुंच जाओगे। तो ये चेंज इन बिहेवियर। तो बिहेवियर में चेंज लाकर जो है आप जो है कल्चर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि पहले जो है नाइट शिफ्ट नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे नाइट शिफ्ट में जो है लोग जॉब करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये क्या है, कल्चर चेंज है। ग्रीटिंग स्टाइल देखिए, हम पहले पैर छूते थे, नमस्ते करते थे हाथ जोड़ के, लेकिन आज हम बाय हाय कर रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो ग्रीटिंग स्टाइल है वो भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा जो टेक्निक है दैट इज चेंज इन सिंबल। सिंबल कहने का मतलब कि जो चीज़ें लोग देख रहे हैं उसमें चेंजेस लाइए। जैसे रिसेप्शन एरिया हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें चेंज लाइए। वर्किंग एनवायरमेंट जहाँ पर वो पर्सन काम कर रहा है वहाँ पर जो है जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें चेंजेस लाइए। तो उसकी वजह से भी जो उसका कल्चर क्या होगा, चेंज होगा। चेंज इन लीडरशिप, जिसके अंदर वो काम कर रहा है, यानी कि जिस पर्सन का आपका कल्चर चेंज करना है, या सपोज करिए कि किसी को इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी है, तो उस पर्सन को जो है जो उसका पर्सन का लीडर है उसको चेंज कर दीजिए। ऐसा लीडर लाइए जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता हो, जो अच्छे से समझा सके, वो जो है जिस पर्सन का कल्चर चेंज करना है उसको अच्छे से ट्रेन कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वे इज चेंज स्टोरीज, यानी कि जो आप कहानी सुनाते हो, जिसका रेफरेंस देते हो, जिसका एग्जाम्पल देते हो कि उसने ऐसा किया था, तुमको भी ऐसा करना चाहिए, तो इसमें जो है चेंज लाइए। तो आपका जो कल्चर है वो चेंज हो जाएगा। सपोज कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को जो मोटिवेट करते थे, उनका जो एग्जाम्पल देते थे, रेफरेंस देते थे, वो जो है आप धीरू भाई अंबानी जी का जो है वहाँ पर रेफरेंस देते थे, एग्जाम्पल देते थे। अगर अब आपको चेंज लाना है तो आप हो सकता है कि उनकी वजह आप जो है रतन टाटा जी का जो एग्जाम्पल देने लगे, उनका रेफरेंस उनको देने लग जाइए। यानी कि जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, जो उनको स्टोरी सुना रहे हो, जिसको सुनाकर आप जो है उनको बदल रहे हो, उसमें जो है स्टोरीज में चेंज लाइए। तो इन 4 तरीकों से जो है आप चेंजेस ला सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कल्चर चेंज क्या हो गया, कल्चर चेंज इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन encourages employees to adopt behavior and mindset that are consistent with the organization values and goal। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यूज है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को बदल लेना, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के बिहेवियर और माइंडसेट को कन्वर्ट करना ही कल्चरल चेंज कहलाता है। आपको ऑफिस में आना है तो आपको ऑफिस ड्रेस पहनना होगा, ऑफिस के अकॉर्डिंग जो है प्रोफेशनल लुक लेना होगा, आपको जो है टाइम पे पहुंचना होगा, टाइम पे आपको घर जाना है, आपके कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो प्रोफेशनल होगा। आप जिस तरीके से घर पे बात कर सकते हो वैसे जो है आप ऑफिस में बात
बात नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन में बात नहीं कर सकते। तो बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एम्प्लॉयज़ को फॉलो करनी पड़ती है और एम्प्लॉय को उसको अडॉप्ट करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उसका कल्चर जो है चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि पहले जो पर्सन होता है, कोई भी पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है, वो घर पर किसी और तरीके से रहता है, ऑफिस में जाते हुए उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। या फिर जब तक कोई पर्सन स्टूडेंट था, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड अलग था। जैसे ही उसको कोई सपोज करिए कि हाई पोस्ट मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, तो उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल चेंज। क्लियर। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कल्चर चेंज होता है वो कई सारे रीजन की वजह से होता है। जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर रही है, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर ले रही है। क्लियर। तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के गोल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज जो है वहाँ पर मर्ज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। न्यू लीडरशिप, नया लीडर जो है आपको अपॉइंट कर दिया गया, कोई नया जो है बॉस आपका बन गया, कोई नया सीईओ बन गया, तो उसकी लीडरशिप की वजह से जो है क्या होगा कि कई सारी चीज़ें चेंज होंगी ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड कर दी चेंज करने के लिए, टेक्नोलॉजी में चेंज कर लिया आपने। अभी तक जो है आप हाथ से जो है डायरी या रजिस्टर मेंटेन करते थे, अब जो है आपको सिस्टम पे मेंटेन करना है, तो कल्चर चेंज हो गया। नया वर्कफोर्स जो है आपने हायर कर लिया, तो पुराने वाले हटा के नए वर्कफोर्स को आप लेके आ गए, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो चेंज होगा। नया बिजनेस मॉडल ही आपने अडॉप्ट कर लिया है, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि कल्चर चेंजेस आते हैं। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में इन सब वजहों से जो है, इन सब रीजन से क्या होता है कि चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस होता है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं उनके कल्चर में भी चेंज होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चेंज का प्रोसेस है एक तरीके से, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप जो है चेंज करना है, कल्चर चेंज करना है, तो इसको फॉलो किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले चीज़, क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि अगर आपको एम्प्लॉय में कोई चेंज लाना है, एम्प्लॉय के किसी बिहेवियर में, किसी हैबिट में चेंज लेके आना है, तो सबसे पहले आपको उसको बताया कि ये अर्जेंसी है। आप सपोज कि हिंदी बोलता है, सेल्स अच्छा कर रहा है लेकिन हिंदी बोलता है, आपको जो है उसको अपने फॉरेन ब्रांच में भेजना है, तो आप पहले उसको अर्जेंसी बताइए कि भाई आपको इंग्लिश आना जरूरी है, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो आप उसको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बताइए। क्लियर। उसके बाद चेंज लीडर एंड अदर की प्लेयर, यानी कि उस पर्सन का जिसको आपको इंग्लिश सिखानी है, उसके लीडर को चेंज करिए, और जो भी उससे जुड़े लोग हैं उसको चेंज करिए, जिससे कि उसको एक इन्वायरमेंट मिल सके कि वो इंग्लिश सीख सके। देन रोल मॉडल, देन उसका रोल मॉडल डिसाइड करिए, देन उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए इंग्लिश से रिलेटेड। उसके बाद फिर उसका रिवॉर्ड सिस्टम चेंज करिए, यानी कि उसको मोटिवेट करिए कि अगर तुम इंग्लिश सीख जाओगे, वहाँ पे जाओगे, तो तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, तुम्हारा पोजीशन चेंज होगा, तुम्हारा जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। इस तरीके से उसका रिवॉर्ड सिस्टम चेंज करिए, और जो भी स्टोरीज आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर देते हैं, या फिर जो भी आसपास का इन्वायरमेंट है, सिंबल्स हैं जिसको देख रहा है, उसको चेंज करिए। तो कहीं ना कहीं वो जो एम्प्लॉय है वो उसका कल्चर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक कॉमन प्रोसेस जो है ये अडॉप्ट किया जा सकता है। ये कोई फिक्स स्टेप्स नहीं है, आप जो है डिफरेंट तरीके हैं उसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, उसके सिंबल्स में चेंज लाने के लिए, उसका लीडरशिप चेंज कर दीजिए, उसको स्टोरीज जो सुनाई जा रही हैं, उसको जो एग्जाम्पल है, रेफरेंस दिए जा रहे हैं, उसको चेंज करिए, तो उसका बिहेवियर, उसका जो कल्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।